अहंकार के ऊंचे रहते वस्तु व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं। अरब में एक बड़ा अच्छा अमीर व्यक्ति था, इब्राहिम नाम था उसका, और जब भी वो वंदना करता परमात्मा की तो बाकी के लोग तो नमाज पढ़ते तो कपड़ा बिछाते, लेकिन वो तो बहुत अमीर आदमी, इसलिए अमीर आदमी होने पर वो एक ही काम करता कि पूजा भी करता, नमाज भी पढ़ता, तो परंपरा का चिंतन न करते हुए अपने सोने के। इसलिए कुछ जो नौकर थे बड़ी अच्छी तरह से नमाज पढ़ते थे, तो उन नौकरों ने सोचा कि आज छत के ऊपर जब अमीर नमाज पढ़ रहा होगा उस समय हम सब लोग ऊपर चले जाएंगे। वे सब लोग ऊपर चले गए, 10-15 नौकर दौड़ने लगे। अब दौड़ने लगे तो आवाज तो होनी थी, उन्होंने तुरंत आवाज लगाई कि ऊपर कौन है। नौकरों ने कहा आपके सेवक सब ऊपर हैं। तुम सब इतने 10-15 लोग ऊपर कैसे पहुंच गए? उन्होंने कहा साहब यहां अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा बड़े पागल लोगों, क्या छत के ऊपर ऊंट मिला करता है? वहां ऊंट कैसे पहुंच गया? उसने कहा सरकार, जैसे छत के ऊपर ऊंट नहीं मिल सकता वैसे सोने के सिंहासन पर बैठकर भगवान नहीं मिल सकता। वंदन करो, धरती पर उतरो, वैभव का विस्मरण करो, जो पद्धति है परंपरा है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए यदि वंदन करोगे तो वंदन तुम्हारे जीवन का चंदन बन जाएगा, और जब जीवन चंदन बनेगा तब आपको समाज का अभिनंदन मिलेगा और आपके जीवन का क्रंदन समाप्त हो जाएगा। वंदन चंदन प्रदान करता है, चंदन अभिनंदन बन जाता है, अभिनंदन जीवन के क्रंदन को समाप्त कर देता है। वंदन में बड़ी शक्ति है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा महाराज आप राज्य लक्ष्मी का परित्याग नहीं कर सकते थे, लेकिन एक ही बात हुई कि आपके जीवन में एक शक्ति थी, और त्याग की शक्ति धर्मवान व्यक्ति को मिलती है। धर्म से संपत्ति की प्राप्ति भी होती है और धर्म से वैराग्य भी मिलता है। वो चौपाई हम सब लोगों को याद है कि तिमिर सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। धर्मिष्ठ व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति अपने आप आती है। ये चौपाई हम सबको याद है, क्योंकि हम सब लोग सुख संपत्ति बहुत चाहते हैं। हम सब लोग जब भी भगवान की आरती करते हैं सदियों से करते चले आए। अगर उसमें से आप ये निकाल लीजिए कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ये आरती लोग नहीं बोलेंगे। ये जब पंक्ति आती है तो हम सब लोग बहुत जोर से बोलते हैं इसको। और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सबसे अंत में दिया। बड़ा अच्छा आदमी था जिसने आरती लिखी। पहले सुख संपत्ति दो, तब हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। अगर सुख संपत्ति न हो तो श्रद्धा और भक्ति नहीं बढ़ेगी। कैसी विचित्र बात। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्रम बदलना चाहिए कि भगवान श्रद्धा भक्ति पहले बढ़ाओ और उसके बाद सुख और संपत्ति दो तो मैं उसका सदुपयोग कर सकूंगा। योगी में न बैठ जाऊं कहीं मेरे भीतर से रावण। व्यास ने कहा मेरे प्रभु राम, आज मैं तुम्हें प्रभु नहीं, आज मैं तुम्हें महापुरुष मान रहा हूं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति प्राप्त संपत्ति का निषेध कोई अकारण करे तो उसका परित्याग नहीं करता है। अपने पूर्व प्रवचनों में मैंने बात जरूर कही होगी। आज का युग होता तो घटना कुछ दूसरी प्रकार से घटती। जब सवेरा हुआ और दशरथ जी ने कह दिया कि तुमको राज्य नहीं मिलेगा, आपका अधिकार है, आपके पिता है, जिसको योग्य समझे आप उसको राज्य दे दीजिए। भरत को दीजिए, लक्ष्मण को दीजिए, शत्रुघ्न को दीजिए, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक। लेकिन जब राजा दशरथ ने कहा कि आपको 14 वर्ष तक इस राज्य में रहने का अधिकार नहीं, तो आज का कोई व्यक्ति होता तो ह्यूमन राइट की बात करता। राज्य आप न रहे तो बिल्कुल ठीक बात, लेकिन निरपराध व्यक्ति को एक्साइलमेंट देने का आपको अधिकार नहीं, आपको देश निकाल देने का अधिकार नहीं। और वो इतनी बात नहीं करता। वो तो उनसे कहता कि आप प्रतीक्षा कीजिए, राज्य आप किसी को दे दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आपकी आधी बात में स्वीकार करूं ना करूं इसके लिए मुझे 2-4 घंटे चाहिए। और आज का व्यक्ति ठीक 10 बजे चला जाता और हाई कोर्ट से हाथ में पकड़ा देता। दशरथ विवश हो जाते और राम अयोध्या में रह जाते। लेकिन राम ने विचार किया कि मेरे साथ तो धर्मिष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया ना, और अनुचित उचित विचारिता जी जय मां नहीं पितु बहन, ते भाजन सुख सुयश के बसही अमरपुर ऐन। जिस समय राम जी ने बात मानी उस समय पिताजी के संबंध में विचार किया। अनुचित उचित विचारता जी। राम धर्मिष्ठ है इसलिए वेद का केवल एक वाक्य याद आया। उन्होंने सोचा आज तक केवल एक ही वाक्य याद कर सकता था। मेरी सारी माताएं बड़ी पूज्य थी, मैं उनको रोज प्रणाम करता था। आज बड़ा अच्छा हुआ कि अपने देवता का आदेश मानने का मुझे एक साथ अवसर मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा
बड़ा अच्छा हुआ मुझे वनवास मिला, क्योंकि आज तक मैं केवल कहता था कि अवसर आया, इसलिए बड़ा अच्छा हुआ परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा हूं। माता ने वनवास दिया, पिता ने आदेश दिया, और इन दोनों की आज्ञा स्वीकार करके, और आज नया मंत्र शास्त्रों में नहीं आया पर राम के जीवन में दिखाई पड़ता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का विचार करने के बाद पूरे राष्ट्र को सुखी करने के लिए भगवान राष्ट्र देवो भव एक नवीन मंत्र को अपने जीवन में व्यास ने उस वनवासी राम का दर्शन किया। हम सब लोग राजाधिराज राम के दर्शन के अभ्यासी हैं, लेकिन यदि आप कभी वनवासी राम की मूर्ति का ध्यान करें तो परिग्रह की जो वृत्ति मेरी और आपकी निरंतर बनती जा रही है, उसमें से थोड़ा सा अपरिग्रही भाव राम के उस विग्रह दर्शन से मानव के मन में जाग सकता है। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम माया मृगम दयितेप्सित अन्वधाव। यहां एक सामान्य मनुष्य का चित्रण कर दिया, जैसे हम और आप संपूर्ण विवेक के क्षणों में जीते जीते कभी कभी अविवेक की एक कालिमा, अविवेक की एक तमश्रा, अविवेक की एक रेखा मेरे और आपके जीवन में आती है। भगवान मनुष्य बनकर आए, इसलिए महापुरुष के मन में एक सामान्य मानव की बात जग गई, माया मृगम। माया के मृग को देखकर अपनी पत्नी की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए वे दौड़े, और भगवान जानते भी हैं कि सोने का मृग कभी हुआ ही नहीं, लेकिन मनुष्य है ना, इस समय मनुष्य बनकर आए। इसलिए जानकी जी का भी हट है कि मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं, राज दरबार में कुछ सुख नहीं मांगा, राजरानी बनकर आई तो कुछ नहीं मांगा, अरे वनवास में एक स्वर्ण मृग आपसे मांग रही हूं, आप इतना नहीं दे सकते हैं। मानव जब मानव की भूमिका में होता है तब उसके स्वजनों के सामने कई बार उसकी इच्छा नहीं चल पाती, और भगवान ने ऐसा ही किया। जो विवेक के सागर हैं, जो आनंद की राशि हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, वे मेरे और आपकी भूमिका में आने के बाद ये कहते हैं कि संपूर्ण विवेक का ध्यान रखना, लेकिन यदि कभी एक भी अविवेक का आचरण मुझसे और आपसे हुआ तो उसका परिणाम भोगने की तैयारी भी रखनी चाहिए। अच्छी बात तो यह है कि जब अविवेक के क्षण आए उस समय परमात्मा का वंदन करने बैठ जाइए और उनसे कहिए कि मुझे पता नहीं लगता है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। जाने न पड़े झूठ का सांचा, क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या नश्वर है क्या शाश्वत है, क्या विनाशी है क्या अविनाशी है, क्या कल्याणकारी है क्या अकल्याणकारी है, इसमें मेरी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही। और जब मानव की बुद्धि कार्य न करे तब परमात्मा की बुद्धि से प्रेरणा लेने का यत्न करना, ये साधना के क्षण होते हैं। और ऐसा हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। अर्जुन जैसा व्यक्ति भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण अर्जुन को हम सब लोग बड़ा सामान्य सा व्यक्ति कभी देखते हैं, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में उसका जागृत मन जब उसकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है तो वो परमात्मा के चरणों में वंदन करता है, और वंदन करते हुए फिर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यच्छ्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाध माम त्वाम प्रपन्नम। जब कोई प्रपन्न होता है तो वंदन होता ही उसके साथ में, वो छिपी हुई बात है। प्रपन्नता के साथ वंदन, प्रणति, शरणागति का विचार, ये बिना हुए प्रपन्न व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रपन्नता वंदन को अपनी पृष्ठभूमि में रखती है। जब प्रपन्नता आती है तो वंदन उसके साथ होता है। और मुझे तो रामचरितमानस पढ़ते समय वंदना के वे क्षण बहुत अच्छे लगते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में जागे। उन्होंने परमात्मा की वंदना नहीं की, पहले उन्होंने कहा परमात्मा कृपा करेगा किसी के माध्यम से, इसलिए पहले माध्यम को प्रणाम करो। कल मैं वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद वहां के जो सभा कक्ष है उसमें प्रवचन कर रहा था। मैं तो गया और सीधे भगवान के विग्रह के सामने मस्तक झुकाया, प्रणाम किया, ध्यान किया। लेकिन एक बड़ी साधारण सी वृद्ध महिला, और उसने जैसे ही मंदिर में प्रविष्ट हुई, जहां लोगों के चप्पल जूते बहुत सारे बार बार उस सीढ़ी के ऊपर निकलते थे, उसने इस बात की चिंता नहीं की। कैसी उसकी गहरी श्रद्धा रही होगी कि सड़क पर जहां से पहली सीढ़ी प्रारंभ हुई उस माता ने वहीं से प्रणाम किया और वहां की धूल को अपने शीश पर लगाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि तर्क जागृत रहता है पढ़े लिखे लोगों का, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने वैकुंठनाथ को प्रणाम बाद में किया। वैकुंठनाथ तक पहुंचने का साधन जो सीढ़ी है उसको पहले प्रणाम किया। उसको ये बात ज्ञात नहीं होगी शायद,
क्योंकि उसने तो सहज लोगों के देखते परंपरा के अनुसार ऐसा किया होगा। लेकिन बाद में मैं जब विचार करने लगा कि कल मुझे वंदन पर कुछ विचार देना है, तब मुझे ऐसा लगा कि ये वृद्ध माता सचमुच बड़ी अच्छी है। उसने मुझे भी प्रेरणा दी कि साध्य तक पहुंचने के लिए जो आपका श्रेष्ठ साधन हो उसके प्रति भी आदर बुद्धि होनी चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मेरा लक्ष्य तो है बोध, ज्ञान, सब में परमात्मा का दर्शन और अपने आप में भगवान, आत्मा में भगवान का दर्शन। सारे संसार यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह भगवान को देखता है और अपने में भी भगवान को देखता है। जब अपने में भगवान और सब में भगवान तो बीच में कहीं कोई पर्दा नहीं, और संसार में जितने भी आवरण है वही ईश्वर को नहीं देखने देते। बंगाल तो बड़ा कला प्रिय प्रांत है, यहां बहुत ड्रामा, यहां बहुत नाटक होते हैं, और जब नाटक देखने के लिए आप जाते हैं तो वहां पर्दा होता है और आपकी बड़ी प्रतीक्षा होती है कि समय हो गया इसलिए पर्दा हटना चाहिए। यदि सूत्रधार और अभिनय का जो अध्यक्ष यदि वो विलंब करे तो कई बार लोग हल्ला भी मचा देते। उस समय आपको प्रयत्न कुछ नहीं करना पड़ता है, आप तो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आवरण हट गया, दृश्य दिखाई पड़ गया। नाटक में गए तो पर्दा यदि बहुत देर तक पड़ा रहे तो पीड़ा होती है, और जीवन का नाटक हम सब रोज देखते हैं, और परमात्मा के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसके पीछे जो दृश्य ईश्वर का है, ध्यान का है, वंदन का है, पाद सेवन का है, भक्ति का है, उसे देखने की विह्वलता और व्याकुलता मेरे आपके जीवन में नहीं जाग पाती। भक्ति हम सब लोगों के जीवन में एक विह्वलता और व्यग्रता जगा सके, और जिसमें हम उस अंतर्यामी परमात्मा को देखने के लिए अपने द्वारा ही निर्मित पूर्वाग्रहों के आवरण को, कामना के, क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के, मद मत्सर के, उस आवरण को हटाने की एक व्यग्रता यदि मेरे और आपके जीवन में जग जाए तो परमात्मा कहां दूर है। परमात्मा तो नित्य हमारे साथ ही हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, उनके चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए पाद सेवन और वंदे शब्द कह करके वंदन का अगला सोपान, इसको स्वीकार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं जीवन की, भारतीय जीवन की, हिंदू जीवन की, वैदिक जीवन की, सनातनी जीवन की परिणति कहां है, उसकी सीमा कहां है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ। वास्तव में मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है? तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मविचार, आत्मचिंतन, इसको सब महापुरुषों ने स्वीकार किया। सरल शब्दों में उसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोध कहते हैं, बुद्ध भी उसको बोध ही कहते हैं। जब अपना बोध हो जाता है तो व्यक्ति को मालूम होता है कि जगत क्या है। इसलिए वंदन के आयाम पर टिके हुए गोस्वामी तुलसीदास ने मंगलाचरण में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम जमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को माना कि इनका वंदन करना चाहिए। और गुरु कैसा है? शंकर रूपिणम। भगवान श्री राम की उपासना से पूर्व शंकर का अभिषेक यदि कोई करे तो राम बहुत प्रसन्न होते, और शंकर भगवान का अभिषेक करने से पूर्व भगवान श्री राम का स्मरण कोई करे तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनमें बड़ी एकता है, क्योंकि प्रातःकाल उठकर भगवान शंकर लोग काशी में ऐसे लोगों की मान्यता है कि गलियों में घूमते हैं और गलियों में घूमकर सबसे कहते हैं कि भगवान का, राम का नाम पियो। भगवान श्री राम ध्यान करते हुए शंकर जी का सारे संसार के कल्याण की कामना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं तो अपने गुरु को शंकर का रूप मानता हूं, क्योंकि यदि शंकर का रूप मानूंगा तो मुझे बड़ा लाभ यह होगा कि जीवन में बहुत बार विषपान करने के अवसर आते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको मन मार करके किसी परिस्थिति को स्वीकार न करना पड़े। एक भाई से पूछा, कैसा चल रहा है? उसने कहा, कहें क्या कहें महाराज, चल तो रहा है लेकिन कई बार मन मारकर संसार में जीना पड़ता है। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, शंकर जी की भाषा में बोलो कि संसार में रहना तो पड़ता है लेकिन कई बार बीच में विष आ जाता है, इसलिए उस विषपान को भी स्वीकार करना पड़ता है। और विष जो लोग पान कर जाते हैं उनकी कठिनाई, लेकिन जो विष के भी दृष्टा बनकर उसे केवल गले में धारण कर लेते हैं वे वास्तव में नीलकंठ के उपासक होते हैं। भगवान शंकर ने जब विषपान किया समुद्र मंथन के बाद
और ये समुद्र मंथन केवल शंकर के समय में हुआ, तो ऐसा नहीं। आप विचार करें तो हम सब लोग भी तो रोज समुद्र मंथन कर रहे हैं। जो वैचारिक मंथन चलता है वो समुद्र मंथन से कम नहीं है। उसमें कहीं बहुत अच्छी बातें मिलती हैं, वो रत्न के तुल्य होती हैं। कुछ बहुत अच्छे विचार और कुछ स्थितियां स्वस्थता प्रदान करती हैं, वे धन्वंतरि के तुल्य होती हैं। कभी कोई अच्छा चिंतन और अच्छे मित्र शीतलता प्रदान करते हैं, तो अपने ही समुद्र मंथन से मानो चंद्रमा की प्राप्ति हो जाती है। और कई बार जगत का व्यवहार करते करते अनिच्छित ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनकी परिकल्पना भी नहीं होती। उस समय शंकर भगवान की भांति विचार करना चाहिए कि भाई जीवन बहुत बड़ा है और जीवन में सब अमृत तुल्य ही नहीं मिलेगा। यदि गुलाब मिलेंगे तो उसके साथ में कांटों की चुभन भी मिल सकती है। यदि गुलाब रखेंगे तो कांटों से सावधान होकर गुलाब को हाथ में रखना है, ये कला भी सीखनी पड़ेगी। जगत में रहना है तो सब कुछ अनुकूल न होगा, और जब प्रतिकूलता आए तो शिव की भांति गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं अपने गुरु को शंकर के रूप में मानता हूं, क्योंकि जब जब विषपान की स्थिति आएगी तब वो शंकर मुझे क्षमता प्रदान करेगा, मुझे शक्ति देगा, मुझे उसे सहन करने की एक बुद्धि प्रदान करेगा। परिस्थिति को कैसे ठीक रखकर मार्ग निकालें, इस प्रकार का विवेक मेरे मन में जागेगा। वंदना की अपने गुरु की, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अपने गुरु की शरणागति का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शंकर में और बहुत विशेषताएं होंगी, लेकिन चंद्रमा को उन्होंने शरण प्रदान की, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और चंद्रमा कितना दोषयुक्त है। संस्कृत के एक कवि ने उसके दोषों का वर्णन किया कि दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि अमित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। भगवान शंकर ने इस चंद्रमा को अपने शिष्य की इतनी निकटता क्यों प्रदान की? एक व्यक्ति ने तर्क किया, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे गुण तो है नहीं। दोषा करोपि, जब इसको दूर से दिखाई देखते हैं तो उसके भीतर कलंक का चिन्ह दिखाई पड़ता है, कालिमा दिखाई पड़ती है। अब उसके अलग अलग रूप है। मुझे जैन दर्शन का अनेकांत बड़ा अच्छा लगता है इस दृष्टि से। जब चंद्रमा को देखता है तो छोटा सा बालक और उसकी माँ उसको समझाने के लिए कहती चंदा मामा है। पता नहीं कितनी सदियों से चंदा को मामा कहा हो गया मालूम नहीं, लेकिन अभी भी सारे गांव में नगरों में चंदा मामा दूर के ये बच्चों को सबको सुनाया जाता है। किसी को चंद्रमा में मामा दिखाई पड़ता है, किसी को चंद्रमा में गरीब आदमी को रोटी दिखाई पड़ती है, किसी आदमी को उसमें चरखा काटती हुई एक बुढ़िया दिखाई पड़ती है, किसी व्यक्ति को चंद्रमा में परम सौंदर्य का रूप दिखाई पड़ता है। ये चारों लोग अलग अलग दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। कवि कह रहा है कि ये चंद्रमा में तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने कोई अपराध किया होगा, इसलिए इसके भीतर जो साधारण सी श्याम छाया दिखाई पड़ती है ये कलंक है। दोषा करोपि कुटिलोपि, ये तो दोष का आकर है। और जब द्वितीया का चंद्रमा निकलता है तो कुटिल होता है, टेढ़ा। उसने कहा कि कैसा विचित्र है, दोष का घर है, कुटिल है, टेढ़ा है। दोषा करोपि कुटिलोपि, कलंक दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ा दोष तो इसका ये है कि यदि किसी मित्र के ऊपर आपत्ति आए तो व्यक्ति को चुपचाप बैठना चाहिए सहानुभूति में, लेकिन ये तो अपने मित्र के अवसान पर ही उदित होता है। मित्रावसान समय विहितोदयोपि, जब सूर्य का अवसान होता है तब चंद्रमा का उदय होता है, इसलिए इसके भीतर तो बहुत दोष है। दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समय विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति अथो नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। जो शरण में किसी के चला जाए तो आश्रयदाता अपने आश्रय में आने वाले व्यक्ति के गुणदोष नहीं देखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, शंकर रूपिणम गुरुम वंदे, मैं इसलिए उनको प्रणाम करता हूं कि मुझे शुद्ध होते होते तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इतने दोष भी यदि मेरे साथ रह जाएं तो भी मुझे कोई चिंता की बात नहीं, मुझे आश्रय मिल जाएगा। मैं परमात्मा की छत्र छाया में बोध प्राप्त करने का अधिकार गुरु की कृपा से प्राप्त कर लूंगा। जैसे बुढ़िया माता मंदिर के प्रथम सोपान को नमस्कार करके मंदिर के विग्रह को प्रणाम करने जाती है, वैसे ही भक्ति का साधक परमात्मा के स्वरूप को पाने से पहले वंदना के कुछ श्रद्धा से भरे हुए प्रणाम और वंदन
उस मार्गदर्शक को प्रदान करते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की किरणें उदित होती हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और वंदन की कितनी महिमा, अभी मैंने बीच में श्लोक आपसे उद्धृत किया था, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम। गुरु को वंदन, देव को वंदन, महापुरुष को वंदन, और वंदन निरंतर चलते चलते अपने इष्ट देव के पास पहुंचा और प्रणाम किया उसने। एक बार किया, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्वमेधा बभ्रतेन तुल्यः। एक प्रणाम की इतनी महिमा बताई पद्म पुराण में कि वो तो अवभृत स्नान करने के बराबर। कुछ लोग यज्ञ करते और कुछ लोग यज्ञ नहीं कर पाते, तो अंतिम दिन यज्ञ के लिए जो पूर्णाहुति का सारा सामान लेकर बची हुई राख और थोड़ा सा भाग छोड़ देते और पूजा के जितने समारंभ उसको किसी नदी में विसर्जित करने जाते हैं। विद्वान ब्राह्मण आगे चलते हैं, यजमान पीछे होता है, अनुयायी उसके पीछे होते हैं, और जिसका यज्ञ हो, विष्णु का हो तो विष्णु की महिमा, कृष्ण का हो तो कृष्ण की महिमा, रुद्र की हो तो रुद्र की महिमा, उसके गीत गाते गाते किसी सरोवर में, किसी सरिता में स्नान करते। उस स्नान का नाम हमारे शास्त्रों में अवभृत स्नान दिया गया। यदि कोई यज्ञ न कर पाया हो और अवभृत स्नान करे तो भी पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराणकार महर्षि वेदव्यास ने कहा, अरे नहीं, यज्ञ करोगे, अवभृत स्नान करने जाओगे, आजकल कहाँ समय। कल रात को मैंने अपने प्रवचन में कहा कि अभी जयपुर में मैं प्रवचन कर रहा था, एक बहुत परिचित व्यक्ति आए, प्राय आया करते थे। मैंने कहा, भाई इस बार तो तुमको देखा नहीं मैंने। उसने कहा, महाराज क्या करें, मरने तक की फुर्सत नहीं। सत्संग में तो आए कैसे, मरने तक की फुर्सत नहीं। वास्तव में मरने तक की फुर्सत तो व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाती है। जो महाकाय वो कहीं छोड़ता है किसी को, वो उसकी सारी योजनाओं का ध्यान नहीं करता कि इसका कितना कितना काम बाकी है, और ऐसी घटनाएं विश्व में घटती रहती। लेकिन हम सब लोग सत्कर्म करने के लिए अपने मन का साथ देते हैं, बुद्धि का साथ नहीं दे पाते। बुद्धि कहती है अच्छा कार्य करना चाहिए, मन कहता है फिर कभी कर लेंगे, और फिर कभी कर लेंगे। यदि बीच में वो फिर कभी ना आए तो विचार करिए, वो सारा कार्य शेष ही रह जाता है। अवभृत स्नान करना कुछ कठिन होगा, यज्ञ करना कठिन होगा, पर वंदन सबसे सरल। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा बभ्रुतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। अश्वमेध यज्ञ करने वाला और अवभृत स्नान करने वाला फिर से जन्म प्राप्त करता है। लेकिन वंदन की कितनी महिमा, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन कृष्ण का वंदन करने वाला, परमात्मा को वंदन करने वाला पुनर्भवाय न, उसको फिर से जन्म नहीं होता। वो पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है, दैहिक मानसिक त्रितापों से रहित होकर नित्य शुद्ध बुद्ध परमानंद स्वरूप जो मानव की अंतिम इच्छा है, जो अभी मैंने निवेदन किया। अन्य देश के लोग क्यों जीते हैं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की और हर एक संस्कृति की अलग पद्धति। लेकिन इस देश में सदियों से आदमी जीता है, और जीने के बाद उसकी एक ही आकांक्षा, परम शांति, परमानंद, बोध, ज्ञान। ज्ञान के सिंहासन पर बैठकर वो परमोच्च सत्ता को प्राप्त करके आत्म तृप्त होकर जीते जीते गाता और गुनगुनाता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे